Welcome on my YouTube channel Gaurav Math Classes 011। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे जो मेरा चैप्टर रहा था एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, उसी से रिलेटिव हम आज क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो मैं क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखो पहले तो नोटिस करना सेक्टर की बात करी गई है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल जो होता है पहले हम ड्रा करेंगे यहाँ पर सर्कल, पहले हम यहाँ पर सर्कल ड्रा करेंगे। और सर्कल में जो होता है सेक्टर, क्या सेक्टर कौन सा होता है पोर्शन, ये पोर्शन मेरे लिए सेक्टर होता है। इसकी नेमिंग कर देंगे ए ओ बी। इफ विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये मेरे लिए क्या है रेडियस, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये मेरे लिए रेडियस है। ये रेडियस 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल ड्रा हो रहा है ये एंगल ऑफ द सेक्टर मतलब किसका स्लोप जो है वो स्लोप कितना है 60 डिग्री। स्लोप में जो एंगल है वो कितना मेरा है 60 डिग्री। ये तो फार्मूला हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ यहाँ पे बात तो ऐसी कुछ करी नहीं कि मेजर की बात माइनर की बात करी, तो मैं क्या करूँगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ। और बच्चों एक बात ध्यान रख लो, जब भी सेक्टर कह दिया जाए, नॉर्मली सेक्टर ही कह दिया तो समझ जाना सेक्टर ये हुआ। और जब भी इस सेक्टर की बात करेगा हमेशा ऑलवेज इसको बोलेगा ही मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करके दिखाओ। लेकिन जब इसकी बात करेगा तो समझ जाना कि माइनर सेक्टर की ही बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला क्या होता है मेरा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पार पाई आर स्क्वायर। वेयर पाई इक्वल टू 22/7 इन अ फ्रैक्शन, और डेसिमल में क्या बोलेंगे 3.14। फ्रैक्शन में पाई की वैल्यू होती है मेरी 22/7 और डेसिमल में वैल्यू होती है 3.14। तो थीटा मेरा क्वेश्चन में कितना गिवन है, कितना गिवन है 60 डिग्री। तो थीटा की जगह पे रखेंगे 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, मल्टीप्लाई रेडियस 60 बन जा और 66 जा, 6 से ये डिवाइड कर देंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे 22 की मल्टीप्लाई करा लेंगे 6 से। 22 6 जा 132 अपॉन में 7, अपॉन में 7। देख लो कुछ गलत तो नहीं हुआ, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू ये रखती और रेडियस मेरी ये दे रखी थी। तो 60 बजा 60, 66 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया और 22 6 जा कितना हो 132/7। इसका आंसर मैच करेगा बुक में, या तो फ्रैक्शन में आ रहा होगा और 7 को 132 से डिवाइड करा दो, 7 बन जा 6, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 7 8 जा कितना हुआ 6। अब देख लेना इसका आंसर जो भी आंसर आ रहा हो या तो फ्रैक्शन में आ रहा हो या मिक्स फ्रैक्शन में, जैसा भी जो आंसर आए। तो मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 18 राइट 6/7
7। बच्चों आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हुए हैं, कोई कट जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। आकार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप एट द ब्लेड। तो पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले फिगर ड्रा करेंगे इसका। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है, इसका फिगर पहले ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आकार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप होने का मतलब ये हुआ, ओवरलैप मीन्स ये हुआ जैसे कार के 2 वाइपर हैं जो सरफेस में पट होते हैं, पट हुआ, तो उन्हीं वाइपरों को क्या किया, जैसे एक वाइपर ये है मान लिया सपोज दैट, और एक वाइपर इधर से आया, तो कहने का मतलब दोनों वाइपर क्या होता है, इस कंडीशन में ऐसे रहने चाहिए, इससे ये इस सिचुएशन में रहने चाहिए। मतलब ये वाइपर जो है इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। ओवरलैप होने का मतलब क्या होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरलैप होने की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आकार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। मतलब वाइपर की लेंथ कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। ये वाइपर की क्या दे रखी है, मेरी लेंथ दे रखी है ये। और क्या कह रखा है कि जो एंगल ड्रा हो रहा है, मतलब उसका जो झुकने का स्लोप जो है वो क्या है, एरिया क्या, क्या कह रहा है, एंगल क्या कह रहा है, 115 डिग्री। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से कुछ एंगल है और ये कितना है, 115 डिग्री। और ऐसे वाइपर कितने गाड़ी में, कितने कार हो, कार में वाइपर, ऐसे कार में वाइपर 2 वाइपर होंगे। ऐसे इसका भी कुछ स्लोप इस तरीके से होगा। तो इसका स्लोप कितना, 115 डिग्री। और लेंथ ऑफ वाइपर कितनी है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ वाइपर है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप एट द ब्लेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वीप, एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वीप। फार्मूला क्या होता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, फार्मूला वर्ड सेक्टर का फार्मूला क्या होता है इस सिचुएशन में। देखो सेक्टर का फार्मूला क्या हुआ, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और वाइपर कितने हैं, 2 वर्क कर रहे हैं ना, दो तरफ से वर्क कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन में थीटा कितना गिवन है, 115 डिग्री, डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो है वो मेरी क्या है, लेंथ ऑफ ब्लेड, मतलब ये भी 25 सेंटीमीटर है और ये भी मेरे लिए 25 सेंटीमीटर। जो 25 सेंटीमीटर है जो मेरी क्या है, जो वाइपर की सिचुएशन ऐसे से होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वाइपर की जो ये लेंथ है 25 सेंटीमीटर ये ब्लेड है, और ये भी मेरे लिए क्या है 25 सेंटीमीटर, ये भी मेरे लिए क्या है ब्लेड, ये 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है ये मेरे लिए क्या है, रेडियस, ये मेरे लिए क्या कर रहा है, रेडियस। तो रेडियस क्या है, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 की पावर 2, मतलब 25 को 2 टाइम्स लिखेंगे। अब डिवाइड करेंगे इसको, 2 बन जा 2, 2 से करेंगे कितना आंसर आएगा, 180। 2 से किया 11, 2 से करेंगे फिर 2 9 जा 18, 0, 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 से करेंगे तो 18, 5 1 6 1 7, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 1 6 1 7। तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर ऊपर से डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 समझा कितना होता है, 126, 18 समझा कितना होता है, 126।
और यूनिट बच्चों ध्यान रखना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर आंसर में किस चीज में आएगा, सेंटीमीटर की पावर 2 आएगा, सेंटीमीटर की पावर 2 आएगा, सेंटीमीटर की पावर 2 आएगा। और यहाँ पर देखो 115 की मल्टीप्लाई पहले 11 से कराएंगे और फिर 115 की मल्टीप्लाई पहले हम क्या करेंगे 11 से करा लेंगे। तो देखो ओके 115 मल्टीप्लाई 11, वो मल्टीप्लाई आप लोग अपने विवेक से करा लीजिएगा। 1265 मल्टीप्लाई बाई 5, वन और मल्टीप्लाई क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई हो गई, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया 1265 मल्टीप्लाई बाई 5, रिजल्ट ये आ गया। अभी मल्टीप्लाई मेरी 25 रिमेनिंग रह गई हैं। तो मेरा आंसर क्या आया 1581 25 अपॉन 126 सेंटीमीटर की पावर 2। अब देख लो बच्चों, पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, थीटा, जो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला निकालने का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन में थीटा मेरा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा कितना गिवन है 115 डिग्री, और 25 सेंटीमीटर जो है लेंथ ऑफ ब्लेड, उस ब्लेड की लंबाई दे रखी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी 115 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 22/7, और रेडियस क्या है 25। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 1581 अपॉन 126 सेंटीमीटर की पावर 2। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। 2 warm ships for underwater rocks a lighthouse split are red colored like over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warmed. तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टू वार्म चेतावनी दे जा रही है, और शिप मतलब जहाजों को, अंडर वाटर का मतलब क्या है, जो पानी के अंदर चलने के, रॉक का मतलब चट्टानों से डिस्ट्रॉय ना होने के लिए लाइट हाउस जो उसका प्रकाश फैलने के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर है। और गाड़ी का प्रकाश जो है 80 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो है कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस जो दे रखी है वो 16.5 किलोमीटर दे रखी है। तो फाइंड द एरिया, हमें उसका एरिया निकालना है जहाँ तक प्रकाश जो है विज द शिप्स और वार्म, जहाँ तक उसके प्रकाश को पहुँचाया जा सकता है। तो देखो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 warm ships for underwater rocks a lighthouse। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेक्टर की बात करें तो पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा करेंगे। तो फिगर देखो पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा एक सर्किल ये है, सर्कल की मान लीजिए, चलो मैंने एक सर्कल मेरे मान लिया ये है, ठीक है। और सर्कल में जैसे ही मान लिया ये मेरे लिए सेक्टर होता है पोर्शन, ये, और यही जो प्रकाश जो है यहाँ से फैल रहा है, तो इसका कितना डिग्री में कितना है 80 डिग्री, और कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, प्रकाश जो कितने लेंथ में जा रहा है, प्रकाश फैलता है, एक गाड़ी का प्रकाश भी तो सीमित फैलता है, कहते हैं गाड़ी जिस स्पीड से चलानी जितना प्रकाश आगे तक फॉग में दिखाई दे जाए हमको, और 16.5 किलोमीटर। जिस तरीके से यातायात परिवहन में नहीं एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि गाड़ी का प्रकाश जो है जहां तक स्प्रेड हो उतनी ही आप गाड़ी की स्पीड रखो, तो इसे आप लोग हैं कभी घटनाओं से नहीं हो करना पड़ेगा।
जैसे मान लीजिए इसका 80 डिग्री है और लेंथ मेरी 16.5 किलोमीटर तक प्रकाश जा रहा है, मतलब यहाँ तक हमको एकदम क्लियर दिखाई दे। इसके आगे अगर मैं चलता हूँ तो मतलब आगे दुर्घटना हो सकती है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। और यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि एरिया ऑफ द सी ओवर कैन वार्म्ड, मतलब जहां तक हमको क्या है दिख सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सी ओवर कैन वार्म, कैन वार्म। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला मेरा क्या है, फार्मूला पहले यूज करेंगे क्या, वही एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में थीटा कितना गिवन दे रखा है, 80 डिग्री, 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस। यहाँ पे रेडियस क्या कार्य कर रहा है, रेडियस जो है जहां तक प्रकाश जो है लाइट का हाउस जो प्रकाश जो है जहां तक स्प्रेड हो पा रहा, तो मेरे लिए क्या है यहाँ पे इसके सापेक्ष अगर देखा है तो मेरे लिए क्या है रेडियस का वर्क हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वहां पे लेंथ का वर्क हो रहा है, यहाँ पे मेरे लिए रेडियस का वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी है 16.5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होने का मतलब क्या हुआ 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। अब बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, 42 जा 49 जा, और फिर देखें ऊपर से डेसिमल के साइन हटा लो। यहाँ पे क्या करेंगे 10 100 हुए यहाँ पे, और यहाँ से हटाया तो यहाँ पे 1 हुआ 10, और यहाँ से कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या हुआ 10। तो और फिर क्या करेंगे यहाँ से और सॉल्व करेंगे इसको। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। इसको करेंगे 3 से कर लो, 3 3 जा 9, और 3 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 11। फिर 3 से करेंगे तो 3 बन जा 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 11। अब देखो कोई किसी से जा रहा है, हाँ अभी भी बहुत से जा रहे हैं, आगे आओ। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये 2 से डिवाइड करो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। तो नीचे रिमेनिंग क्या रहा, ये 100 रहा। 100 से मैं डिवाइड करा दूंगा। पहले तो क्या करेंगे 11 11 मल्टीप्लाई करा लो। तो 11 की मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि 11 का ये स्क्वायर है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो देखो यहाँ पे रिमेनिंग जो भी पार्ट है वो लिख लूंगा, यहाँ पे राइट करेंगे 157 मल्टीप्लाई 121 होल अपॉन 100, होल अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे 157 की मल्टीप्लाई 121 से कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 157 की मल्टीप्लाई कर रहा है, 157 मल्टीप्लाई 121, $18,997, 18,997 होल अपॉन 100। देख लो जरा डिवाइड गलत तो नहीं हुआ कहीं पे, 157 ठीक किया। ठीक है बच्चों, अब 100 से डिवाइड कराने का मतलब क्या हुआ, नीचे कितने जीरो हैं 2, तो राइट से 2 प्लेसेस यहाँ पे काउंट करके और यहाँ पे डेसिमल का साइन लगाओ। तो क्या आंसर आएगा मेरा, तो बोलेंगे 18,9.97 और एरिया की बात कर रहा था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में क्या कह रखा था, एरिया,
हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें लगा चुका था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हम क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रा करेंगे यहाँ पर। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रा करेंगे। तो एक सर्किल में क्या है पहले तो हम लोग एक सर्किल ड्रा करेंगे और सर्कल में जो है देख लेना, हमारा सर्कल जो है कभी कभी ओवल बन जाता है। ठीक है, और सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर मेरा क्या हुआ, इतना पोर्शन मेरा सेक्टर होता है। इसकी नेमिंग कर दी ए ओ बी। रेडियस मेरी 28 सेंटीमीटर, तो मेरी ये रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर। कितने दे रखे ये रेडियस, 28 सेंटीमीटर। और ये कितनी रेडियस दे रखी, 28 सेंटीमीटर। और यहाँ पे डिग्री में थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्वेश्चन में कितना गिवन है, 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सर्किल 28 की पावर 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, 7 × 7, 7 4 × 28। अब देखो क्या करेंगे, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, 4 9 × 36, 9 10 × 90, 9 5 × 45, 5 1 × 5, 5 2 × 10, और 2 से डिवाइड किया तो 2 1 × 2, 2 11 × 22। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 28। तो देखो 11 8 × 88 का 8, कैरी लगे 2, 11 2 × 22, और 22 में जब 8 कैरी करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 30। तो देखना सेंटीमीटर 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 की पावर, सेंटीमीटर की पावर 2। आई होप you understand this video. Thank you for my watching video.